डियर स्टूडेंट, पिछली क्लास में मैंने आपको रूल नंबर 21 तक पढ़ा दिया था। ठीक है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप आखिरी वाली क्लास देखिए। ठीक है। हालांकि आर्टिकल्स के ऊपर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप उसको भी देख सकते हो फर्स्ट लेक्चर से, जिससे कि आपको चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आए। ठीक है। आज द आर्टिकल के ऊपर हमारी ये आखिरी क्लास है। जितने भी रूल थे, जो जो भी चीज़ें जिस जिस भी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जाती, आप 10th में हो, 12th में हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी कर रहे हो, कोई इशू नहीं है। मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट टूल्स आपको पढ़ा दिए। ठीक है। और प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, आप जब चाहो, जब आपकी इच्छा हो, आप देख सकते हो। रूल नंबर 22 देखते हैं क्या कहता है। इफ टू और मोर देन टू नाउन इज यूज्ड, अगर दो और दो से ज्यादा नाउन यूज किए जाते हैं फॉर द सेम पर्सन, मतलब कि सेम व्यक्ति के लिए, एक ही व्यक्ति के लिए, तब हमें दा लगाना होता है। दा इज यूज्ड। ठीक है। बहुत साधारण सा मतलब है कि अगर दो और दो से ज्यादा लोगों के लिए आप यूज कर रहे हो, मतलब कि देखो, नाउन होते हैं, पर वो दो नो नाउन या फिर दो से ज्यादा नाउन एक ही व्यक्ति के लिए यूज हो रहे हैं। ठीक है ना, तब हम दा यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो, समझ जाओगे। बहुत सिंपल सा रूल है। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वॉज प्रेजेंट देयर, यानी कि जो सेक्रेटरी है और ट्रेजरर है वो वहां पे मौजूद था। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेक्रेटरी है और जो ट्रेजरर है वो एक ही व्यक्ति है। ठीक है ना, हम एक ही व्यक्ति को बोल रहे हैं, यानी कि वो सेक्रेटरी भी है और ट्रेजरर भी है। वैसे मान लो मैं कहता हूँ कि मैं एक टीचर भी हूँ और मैं एक स्टूडेंट भी हूँ। ठीक है। जैसे मान लो मैं पीएचडी कर रहा हूँ तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक टीचर हूँ। तो जब दो नाउन, ठीक है ना, जैसे मान लो मैंने कहा स्टूडेंट और टीचर दोनों मेरे लिए ही यूज होंगे, तब मैं दा लगाऊंगा। ठीक है। तो बहुत सिंपल सा मतलब, देखो रूल क्या कहता है। टू और मोर देन टू नाउन, दो या फिर दो से ज्यादा नाउन, इज यूज फॉर द सेम पर्सन, एक ही व्यक्ति के लिए यूज हो रहे हैं, सेम पर्सन के लिए, तब हम क्या यूज करते हैं, द आर्टिकल लगाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है जो सेक्रेटरी है और जो ट्रेजरर था, ट्रेजरर यानी जो खजांची, जो खजाना संभालता है, वो वहां पे मौजूद था। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल। द काउंसलर एंड फैकल्टी वॉज वर्किंग इन द ऑफिस, जो काउंसलर है और फैकल्टी है वो ऑफिस में काम कर रहा था। दोनों एक ही व्यक्ति हैं। फैकल्टी जो है वो भी एक ही व्यक्ति है, काउंसलर भी एक ही व्यक्ति है। ठीक है ना, पद उसको जैसे मान लो मैंने कहा दो जिम्मेदारियां मिली हैं कि भाई तुम काउंसलर भी रहोगे, तुम फैकल्टी भी रहोगे। तो हम बात तो एक ही व्यक्ति की कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, द आर्टिकल लगाएंगे। ठीक है ना, बहुत साधारण से एग्जाम्पल है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 23 देखते हैं। इफ देयर इज रिपब्लिक, किंगडम एंड स्टेट, ये इंपॉर्टेंट रूल है आपके लिए, स्टार मार्क कर लेना इसको। ठीक है, स्टार वर्ग मत समझना, स्टार मार्क करना इंपॉर्टेंट। ठीक है। इफ देयर इज रिपब्लिक, किंगडम और स्टेट्स विद द नेम ऑफ कंट्री, अगर किसी देश के नाम के साथ रिपब्लिक जुड़ा है, किंगडम जुड़ा है और स्टेट जुड़ा हुआ है, वी यूज द, तो हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। बहुत साधारण सा मतलब है, कोई देश है, उसके नाम में कहीं पे मान लो रिपब्लिक आ रहा है, किंगडम आ रहा है, स्टेट्स आ रहा है, तो हम दा लगाते हैं। एग्जाम्पल, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ठीक है, देखो नाम में क्या है, रिपब्लिक आ रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, द आर्टिकल। देश का नाम है ना, आयरलैंड का पूरा नाम है द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ठीक है। ऐसे ही द यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, नाम में क्या देखो आ रहा है, स्टेट्स आ रहा है। ऐसे ही द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूके, इंग्लैंड के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो मैंने कहा अगर किसी देश के नाम में रिपब्लिक आता है, किंगडम आता है या फिर स्टेट्स आता है, तब आप दा लगाओगे। तो यहाँ पे देखो किंगडम आ रहा है, यहाँ पे स्टेट्स आ रहा है, यहाँ पे रिपब्लिक, सबके नाम के पहले हमने क्या लगाया है, द आर्टिकल लगाया। बहुत सिंपल सा रूल था। ठीक है। रूल नंबर 24 देखते हैं। द इज ऑल्सो यूज विथ प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज, आप द का यूज करोगे उन कंट्रीज, उन देशों के नाम के साथ जहां पे उनके नाम में कोई प्लूरल वर्ड आ रहा हो। आइलैंड जैसे आ रहा है, ठीक है, माउंटेन्स आ रहा है, कोई पर्सन है, उनके परिवार का नाम आ रहा है, उसमें भी आप द यूज करोगे, प्लूरल होना चाहिए बस। जैसे नीदरलैंड्स, ठीक है, द नीदरलैंड्स,
तो यहाँ पे देखो आइलैंड्स है ना, आ रहे हैं ना इसके नाम में प्लूरल चीजें हैं, एस देखो लगा हुआ है। ऐसे ही द लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है ना, जो हमारे यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, बहुत सारे आइलैंड्स हैं, प्लूरल्स हैं। ये देखो प्लूरल्स लगा हुआ, एस लगा हुआ है, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, द आर्टिकल। ऐसे ही द फिलीपींस, जो फिलीपींस कंट्री है, वो देखो यहाँ पे नाम में उसके प्लूरल एस लगा हुआ है, हमने द आर्टिकल लगाया। द एंडीज, जो माउंटेन्स है ना, पहाड़ पर्वत कह सकते हो, ये देखो लिखा हुआ ना माउंटेन्स, तो उनके नाम के पहले हमने द लगाया। ऐसे ही द आल्प्स, जो आल्प्स माउंटेन है, उनके नाम के पहले देखो द लगाया। ऐसे ही हिमालयास, द हिमालयास, हम लोग बोलते हैं ना हमारा जो हिमालय है, उसमें हम लोग दा लगाते हैं। अब हिमालय वो फेस वॉश मत समझ लेना, हिमालय माउंटेन की बात कर रहा हूँ, हिमालय की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पे माउंटेन से प्लूरल है, एस लगा हुआ है इन सब के साथ, इसीलिए हमने क्या लगाया हुआ है, द आर्टिकल। ऐसे ही देखो द जॉनसन्स है, परिवार का नाम है, फैमिली पर्सन। द रेमंड्स, रेमंड्स जो ब्रांड है। ऐसे ही द अंबानीज, अपने यहाँ तो इनका नाम सभी ने सुना है ना, मोटा भाई, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लगाया हुआ है, द आर्टिकल लगा। तो बहुत सिंपल सा है, अगर कोई देश का नाम है, कोई माउंटेन्स हैं और पर्सन के नाम है तो प्लूरल आ रहा है, बहुवचन है, तो आपको क्या लगाना होता है, द लगाना होता है। इट्स सो सिंपल, बहुत इजी रूल है, ठीक है। रूल नंबर 25 देखते हैं। बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शन, दिशाओं के नाम के पहले, ठीक है, दिशाओं के नाम के पहले हमें क्या लगाना होता है, द आर्टिकल लगाना होता है। ईस्ट हो गया, वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अब कोई कहेंगे सर 8 दिशाएं होती हैं, ठीक है ना, तो 8 दिशाएं होती, पर अभी मैं यहाँ पे आपको 4 ही लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमें क्या लगाना होगा यहाँ पे, द आर्टिकल। देखो, द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सूर्य उदय होता है वो किधर पे होता है, पूर्व में, ईस्ट में। दिशा के नाम के पहले हमने क्या लगा दिया है, द लगा दिया। द सन सेट्स इन द वेस्ट, जो सूर्य अस्त होता है वो कहाँ होता है, पश्चिम में। तो वेस्ट के पहले हमने क्या लगा दिया हुआ है, द आर्टिकल लगा दिया। दिशाओं के नाम के पहले आपको द लगाना है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। और अब देखो दूसरी लाइन, वी डू नॉट यूज द बिफोर नदर्न सदर्न ईस्टर्न और वेस्टर्न। ये भी दिशाएं हैं, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट सब बोलते हो ना, नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो जहां पे ERN लगा रहे, नदर्न सदर्न ईस्टर्न वेस्टर्न, ठीक है ना, यहाँ पे आर साइलेंट रहता है, इसलिए नदर्न पढ़ रहे हैं, सदर्न पढ़ रहे हैं, ईस्टर्न पढ़ रहे हैं और वेस्टर्न पढ़ रहे हैं। तो नॉर्थन मत पढ़ देना इसको, नदर्न को, ठीक है ना, इसको नॉर्थन मत पढ़ देना, गलत हो जाए, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मायने रखता है हमारे लिए। एग्जाम्पल देखो, राजस्थान इज इन वेस्टर्न इंडिया। राजस्थान कहाँ है, वेस्ट तरफ पड़ता है, पश्चिम तरफ पड़ता है। क्या हमने वेस्टर्न के पहले द लगाया है क्या, यहाँ पे कहीं आपको द दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसीलिए लिखा है वी डू नॉट यूज द, कि हम लोग द का यूज नहीं करते हैं नदर्न सदर्न ईस्टर्न और वेस्टर्न के साथ में। नेक्स्ट एग्जांपल, स्वीडन इज इन नदर्न यूरोप, मतलब कि जो स्वीडन कंट्री है वो नदर्न यूरोप में है, मतलब उत्तरी तरफ है यूरोप के, ठीक है। तो क्या नदर्न के पहले कहीं पे आपको यहाँ दा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसीलिए डायरेक्शन जो होती है, दिशाएं, उनके पहले दा लगाओगे। पर अगर वही दिशाओं में नदर्न सदर्न ईस्टर्न वेस्टर्न जुड़ जाता है, तब आपको दा लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, इसको भी चाहो तो स्टार मार्क कर सकते हो, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। लेट्स सी द रूल नंबर 26। बिफोर स्काई मून वर्ल्ड सी कंट्री इन्वायरमेंट एक्सेट्रा वी यूज द, कि देखो अगर स्काई है, आकाश है, मून है, चंदा मामा हमारे है ना, चंदा मामा दूर के, वर्ल्ड है, ऐसे सी हो गया, कंट्री है, इन्वायरमेंट है, उसके पहले हमें क्या लगाना है, द लगाना है। एग्जाम्पल देखो, स्काई इज डार्क, स्काई क्या है, डार्क है, आकाश क्या है, मतलब कि काला कह सकते हो, बादल छाए हुए हैं, अंधेरा है उधर पे। तो यहाँ पे स्काई के पहले हमने द लगाया। द मून इज शाइनिंग, लेकिन जो मून है ना, चंद्रमा, वो चमक रहा है, मून के पहले हमने क्या लगाया, द। दो वर्ड हो गए, स्काई और मून, इसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। द सी सीम्स काम टुडे, जो ये समंदर है वो आज थोड़ा शांत दिख रहा है। सी का नाम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, बस सी लिखा हुआ है, सी एक वर्ड लिखा हुआ है, नाउन, उसके पहले हमने क्या लगा लिया है, द लगा दिया। तो सी भी हमारा हो गया, इसके पहले हम द लगाते हैं।
डू यू लिव इन अ टाउन और इन द कंट्री? क्या तुम टाउन में रहते हो या फिर कंट्री में रहते हो? ठीक है, जैसे मान लो हमने कहा टाउन यानी आप देश के कहीं अलग दूर दराज इलाके में गांव में रह रहे हो। पर कंट्री इन द सेंस मतलब जहाँ पे थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो गया, शहर टाइप पे समझ सकते हो, कैपिटल जो होती है। तो कंट्री के पहले हमने दा लगाया है। अब ये मत सोचना कि सर पीछे तो आपने बताया है किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले दा नहीं लगता है। इंडिया के पहले हम दा नहीं लगाते हैं। ठीक है। श्रीलंका के पहले आप दा नहीं लगाते हो। वो कंट्री का नाम है और यहाँ पे बस एक वर्ड आ रहा है, ये कंट्री आ रहा है। वो प्रॉपर नाउन एग्जाम्पल हो जाता है, ये कॉमन नाउन में आ जाएगा। कंट्री कॉमन नाउन में आ जाएगा, बहुत सारे देश हैं। पर जब आप उन देशों को नाम दे देते हो तो प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल कहलाते हैं। तो कंट्री के पहले आप ये जो वर्ड है ना, सिर्फ कंट्री लिखा है, इसके पहले आप दा लगा सकते हो। ये देखो दा लगा हुआ है। तो प्रॉपर नाउन जहां पे जुड़ जाए, श्रीलंका जुड़ जाए, इंडिया आ जाए, पाकिस्तान, उसके पहले आप दा ही लगाते हो। ठीक है। वी मस्ट डू समथिंग टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। अब देखो इन्वायरमेंट के पहले भी हमने क्या लगाया हुआ है? दा लगाया है। कि हमें कुछ न कुछ करना होगा अगर हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हम अपने वातावरण को बचाना चाहते हैं, तो हमें कुछ न कुछ करना होगा। ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, बहुत इजी था। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 27। रूल नंबर 27 देखो क्या कहता है, ये हमारा आखिरी रूल है। ठीक है। इन सच स्ट्रक्चर, अगर मान लो कहीं पे ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाता है कि दा लगा हो और किसी का नाम लिखा हो और फिर ऑफ लगा हो। ठीक है। और फिर आपके आगे कोई ना कोई डैश डैश कुछ भी लिखा हो सकता है, तो आपको दा लगाना हो। ध्यान से देखो मैं क्या कहता हूँ, नाम लिखा होगा और नाम के बाद ऑफ आ रहा हो। ठीक है। तो हम क्या यूज करते हैं? दा लगाते हैं। एग्जाम्पल देखो, द बैंक ऑफ अमेरिका इज अ बिग बैंक। जो बैंक ऑफ अमेरिका है यानी अमेरिका का जो बैंक है वो बहुत बड़ा है। तो देखो यहाँ पे लिखा है बैंक ऑफ अमेरिका, इसके पहले हमने क्या लगाया हुआ? दा। नेम है ना, और इसमें ऑफ भी वर्ड जुड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे ऑफ वर्ड जुड़ा हुआ है। तो हमने क्या लगा दिया है यहाँ पे? दा। तो अगर मान लो कहीं पे ऐसा ही स्ट्रक्चर फॉलो होता है, ये वाला स्ट्रक्चर, तो हमें दा लगाना होता है। ऐसे ही देखो, द टावर ऑफ लंदन इज अ ग्रेट टावर। जो लंदन में टावर है वो क्या है? काफी ग्रेट है, काफी बड़ा है। ठीक है ना, ये कह सकते हो। तो यहाँ पे टावर ऑफ लंदन देखो लिखा है, कहीं का नाम है फिर ऑफ लगा हुआ है और हमने क्या लगा दिया है? दा लगा दिया हुआ है। ठीक है। आखिरी देखो, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज अ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट। कहते हैं जो चाइना की ग्रेट वॉल है वो हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक बहुत महत्व है उसका, मोन्यूमेंट है, मतलब इतिहास की एक धरोहर कह सकते हो है वो। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखो क्या यूज किया हुआ है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो नाम के साथ हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है? ऑफ, इसीलिए इसके पहले क्या लगेगा? दा। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया हुआ है? दा लगाया। उम्मीद है आपको रूल समझ में आए होंगे। द आर्टिकल के ऊपर मैंने आपको 27 रूल पढ़ा दिए हैं। आप स्कूल स्कूल कॉलेज में कहीं पढ़ते हो बस दो चार बता देते कि नदी है, पहाड़ है, समंदर है, धार्मिक किताबें हैं, सेवन वंडर्स है, यूनिक चीजें, इन सब के पहले दा लगता है। और बाकी कहाँ कहाँ लगता है वो नहीं बताएंगे। तो मैंने इसीलिए बता दिया हुआ है। ठीक है, 27 रूल्स हैं, इनफ है। इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा। अब वो अलग बात है आपको रूल याद ना हो, आप रिमेम्बर ना कर पाओ, आपसे बने नहीं। ठीक है। तो यहाँ से तो भाई दा का लेक्चर खत्म होता है। अब हमारी जो अगली क्लासेस होंगी वो होंगी नो आर्टिकल के ऊपर। यानी जहां पे कोई आर्टिकल लगेगा ही नहीं, ना तो ए लगेगा, ना एन लगेगा, और ना ही द आर्टिकल लगेगा। ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि बच्चों को ये तो पता है कहाँ पे आर्टिकल लगाना है, पर आर्टिकल कहाँ नहीं लगाना है ये नहीं पता होता है। ठीक है ना, तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और अगर गाइस आपको क्लासेस अच्छी लग रही, चीज़ें समझ में आ रही, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को भी शेयर करिए। ठीक है ना, ताकि वो लोग भी चीज़ें सीखें, पढ़ें। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपसे। अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और तैयारी अच्छे से करते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।